ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राजा पृथु कहने लगे कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की महात्म सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सुयोग वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य दे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे तथा सदवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण राजा राज करता था। उसके रविदत्त सुशर्मा तथा यश शर्मा जय सुगोहन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाते से देवव्रत की मृत्यु हो जाती है। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त मुनि वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा कि हे महात्मन, किस पाप कर्म के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त मुनि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब हम सब देवता कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिसके दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। और विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि आप वर मांगो। तब गणेश जी कहते हैं कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो न करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि से चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए
ये चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण